तो भाई लोग वन पीस चैप्टर 1162 फाइनली हमारे सामने है और जो कांड इसमें हुए हैं ना भाई वो लिटरली क्रेजी थे। तो चलो एक एक कर इन सब पर बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है गॉड वैली बैटल रॉयल, जो देखने को भी मिलता है। इसके कवर पेज में हमें यामाटो देखने को मिलती है, जिसकी जर्नी अब फाइनली एंड हो गई है। वापस आते हैं चैप्टर पर, जहां रेलिक सेकी को बचाता हुआ भाग रहा था और रॉजर एंड पायरेट्स उसके लिए रास्ता बना रहे थे। यहाँ रॉक्स पायरेट्स बोलते हैं कि हमें रेलिक को मारकर सेकी को छीन लेना चाहिए, लेकिन सीकी बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, ऐसा करने से सेकी को चोट भी लग सकती है। वहीं व्हाइट बियर्ड बोलता है कि अभी भी इस आइलैंड पे बहुत ज्यादा खजाना है, तो हमें खजाने पर फोकस करना चाहिए। यहीं सेकी का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है कि अब वो कितनी खुश है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस स्टोर रूम 1, जहाँ कुमा एंड इवांकोक 2 डेविल फ्रूट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। तभी बिग मॉम वहां आ जाती है और इवांकोक से उसका डेविल फ्रूट छीन लेती है। इससे पहले कि वो कुमा से भी उसका डेविल फ्रूट छीनती, वो उसे खा लेता है। अब इसका नेक्स्ट पैनल थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि सिल्वर एक्स को एक बंदा किक करता है और वो बिल्कुल मार्को जैसा दिख रहा था। लेकिन अगर करंट टाइमलाइन की माने तो मार्को अप्रोक्स 7 ईयर ओल्ड होगा। तो ये बंदा कौन है? प्रोबेबली ये मार्को का बाप हो सकता है, लेकिन देखते हैं, शायद ऑर्डर सेंस से अगले एसबीएस में हमें ये क्लियर कर दें। इसके बाद हमें गाब दिखाया जाता है, जिसका रिएक्शन बिल्कुल अपने बेटे जैसा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। वो गुस्से में सेंगोकू से बोल रहा था कि तुम्हें इस टूर्नामेंट के बारे में पता था ना। जिस पर सेंगोकू कहता है कि एक बार किसी ने इसी तरह के इवेंट की बात तो की थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया था। गाब कहता है कि किसी भी तरह से ये ड्रीम तो नहीं है, इन लोगों ने सच में ऐसा किया है। इसी के अगले पैनल में हमें रॉक्स देखने को मिलता है, जो अपनी बीवी और बच्चे को लेके भाग रहा था। उसके पीछे गॉड्स नाइट पड़े हुए थे, इवन कुछ लोग डॉमी रिवर्स भी थे, बिल्कुल एल्बाफ के जायंट्स की तरह। और शॉकिंग बात ये थी कि रॉक्स उन्हें ग्रैनी एंड पॉप्स कह के बुला रहा था। तो हो सकता है कि वो शायद से रॉक्स की फैमिली हो, जिनमें से रॉक्स सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे को लेके ही निकल पाया था। यहाँ हम देखते हैं कि रॉक्स ने गार्लिंग की ऐसी तैसी कर रखी थी और वो बहुत धीरे रीजनरेट हो पा रहा था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो और भी क्रेजी क्रेजी चीजें होने वाली हैं। एरिस रॉक से कहती है कि मुझे जाने दो, तुम एक हाथ से इन सबसे नहीं लड़ पाओगे। इस पर रॉक्स कहता है कि अगर एक भी डेवी क्लैन का इंसान गवर्नमेंट के हाथ लग गया तो उसे नर्क से भी बुरी जिंदगी देखने को मिलेगी। एरिस कहती है कि अब मैं भी डेवी क्लैन का हिस्सा हूँ, और पायरेट होने के बावजूद भी इन सब ने मुझसे बहुत प्यार किया है और मुझे पता है कि इस क्लैन का फेट क्या है। वो रॉक्स के कंधे से कूद जाती है और कहती है कि मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो खुद को और अपने बच्चे को नहीं बचा सकती, और अगर मैं वैसी होती तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता। रॉक्स अभी भी राजी नहीं था, लेकिन एरिस कहती है कि अगर मुझे लगा कि वो हमें पकड़ लेंगे तो मैं टीच को मार दूंगी और खुद सुसाइड कर लूंगी। हमें अभी के लिए अलग हो जाना चाहिए। और वो कहती है कि अब हम लुलुसिया में मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो लुलुसिया वही किंगडम है जिसे गवर्नमेंट ने साबो को मारने के लिए तबाह कर दिया था। लेकिन अब ये बात और सेंस बनाती है, क्योंकि इमू ने सिर्फ साबो को मारने के लिए तो लुलुसिया को नहीं खत्म किया होगा। हो सकता है कि वहाँ पे डेवी क्लैन के और भी मेंबर्स छुपे हुए थे, तो इमू ने एक तीर से दो निशाने किए थे। इसके बाद रॉक्स एंड गार्लिंग की फाइट स्टार्ट होती है, एंड रॉक्स का पहला अटैक ही इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो आइलैंड के एक पूरे हिस्से को ही काट देता है। भाई लिटरली इस बंदे ने वन पीस की पावर स्केल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जो खुशी खुशी अपना चुराया डेविल फ्रूट लेकर जा रही थी। वो बोल रही थी कि अब वो ये डेविल फ्रूट अपने बेटे को खिलाएगी, जिससे उसका फ्यूचर क्रू और भी ज्यादा पावरफुल होगा। इससे ये तो पता चल गया कि बिग मॉम का शुरुआत से ही प्लान था कि वो अपना खुद का क्रू बनाएगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि काइडो अचानक से उस पर हमला कर देता है और हवा में ही डेविल फ्रूट खा लेता है। और यहाँ वो कमाल का फनी फेस बनाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली उसे भी अब डेविल फ्रूट मिल गया, और वो काइंड ऑफ बिग मॉम को टीज भी कर रहा था। इसके बाद का पैनल कमाल का था, जहाँ एक साइड एरिस दिखाई जाती है जो टीज को बचा के भाग रही थी, और दूसरी साइड ड्रैगन जो सेंग्स को। इसके बाद हमें सेकंड प्राइज रूम दिखाया जाता है, जहाँ रॉजर पायरेट्स ने खजाने को ढूंढ लिया था और साथ ही कुछ डेविल फ्रूट्स को भी। इसके बाद हमें सैटर्न दिखाया जाता है, जो बोलता है कि यहाँ चीजें बेकाबू हो रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक इंपॉर्टेंट चीज रिस्क में आ जाएगी। अब शायद से वो इंपॉर्टेंट चीज यूरेनस भी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर, रॉक्स एंड गाब को एक ट्रेमेंडस हाकी सेंस होती है। यहाँ रॉक्स खड़ा होता है और उसके सामने सारे गॉड नाइट पड़े होते हैं। भाई ने अकेले ही इन सबकी ऐसी की तैसी कर दी। मैंने अपने एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि रॉक्स अलग ही लेवल बंदा है यार। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स व्हाइट बियर्ड को बोल रहा था कि अब तुम्हें मेरे साथ रहने से कुछ नहीं मिलेगा, जिस पर व्हाइट बियर्ड बोलता है कि मैंने तुम्हारे नाम पर बहुत दारू पी है, तो मेरा यहाँ रुकना तो बनता है। तभी हम काइडो को देखते हैं, जो अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है और उन दोनों से छोटे बच्चे की तरह बोल रहा होता है कि ये देखो, और हंसने लगता है। रॉक्स कहता है कि चलो अच्छा है, कम से कम कोई तो मजे कर रहा है। तभी उन सबके सामने सैटर्न अपने स्पाइडर वाले फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसके सर की जगह इमू का सर होता है। तो मुझे लगता है कि इमू ने सैटर्न को पॉजेस कर लिया है। ये देखकर गाब बोलता है कि शायद से सपना ही है, क्योंकि आखिर इस आइलैंड पे हो क्या रहा है। रॉजर बोलता है कि यहाँ तो एक के बाद एक मजेदार एडवेंचर देखने को मिल रहे हैं। व्हाइट बियर रॉक्स से पूछता है कि आखिर हम लड़ किससे रहे हैं, जिस पर रॉक्स कहता है इफ आई हैड टू से आई वुड से द वर्ल्ड। और इसी के साथ ये बवाल चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। अब सच बताऊं तो ये रीसेंट चैप्टर्स में मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर था, लेकिन इससे इतना तो पता चल रहा है कि आगे के चैप्टर्स भी कुछ कम नहीं होने वाले। लेकिन आप बताइए, आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस चैप्टर से, और आप क्या क्या और देखना चाहते हो अगले चैप्टर्स में। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फील द सिनेमा।